जय हिंद भाइयों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, दवा होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और भाइयों, कैसे चल रही है आप लोग SSGD 2026 के लिए तैयारी? उम्मीद है मस्त चल रही होगी। तो भाइयों, जैसा कि आपको पता है, हम दोनों भाई लेकर आते हैं संडे में तो मॉक टेस्ट लगा देते हैं, लेकिन लेकर मंडे में ही आते हैं इसका, क्योंकि हम संडे में उत्तर प्रदेश पुलिस का मॉक टेस्ट एनालिसिस करवाते हैं और उसके बाद मंडे में इसका SSGD 2026 को लेकर के मॉक टेस्ट एनालिसिस करवाते हैं। तो भाई, जैसा आपको पता है, 2025 वाली यानी जो वैकेंसी चल रही है SSGD, अब उसके फिजिकल चल रहे हैं और उसका रिजल्ट डन होते ही इसके तो आपको पता फॉर्म आ ही जाएंगे और इसका भी पेपर 2026 के शुरुआत में हो ही जाएगा। तो भाइयों, आपने उम्मीद है मैं तैयारी कर दी होगी स्टार्ट। और जैसे कि आपको पता है, RW ने इसके लिए प्रैक्टिस सेट भी बहुत पहले से चला रखे हैं, लगभग बस 1 महीना हो गया लगभग प्रैक्टिस सेट चलते हुए RW का भी। और मैंने भी लिए थे भाई शुरुआत में, लेकिन अब मेरे को थोड़ा बीमारी के कारण मेरा भी छूट गया था प्रैक्टिस सेट। तो भाई, आज के मॉक की बात करूँ तो आज का मॉक का जो लेवल है भाई, वो ईजी टू मॉडरेट ही कहूँगा मैं, क्योंकि भाई जैसा आज मॉक डाल रखा है लेवल तो अब ऐसा ही आएगा। क्योंकि भाई जब से एडुकेट आई है ना, तो भाई अगर सीजल का पेपर है तो सीजल लेवल दे रही है, सेचल्स का लगा तो सेचल्स दे रही है, और मतलब जिस लेवल का पेपर है 10th लेवल का पेपर है तो 10th लेवल आ रहा है। और अगर इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट, और ग्रेजुएशन लेवल है तो ग्रेजुएशन का लेवल दे रही है। जैसे TCS ने भसड़ मचा रखी थी ना, MTS में भी सीजल के क्वेश्चन और सीजल में MTS के क्वेश्चन, ऐसा एडुकेट ने आके समाप्त किया है। ये इस कंपनी की खासियत है कि मतलब जैसा देश वैसा भेज, जैसा पेपर वैसा लेवल, इसका ये हिसाब है कंपनी का। तो भाई मैं आपको बता दूँ, मेरे जो क्वेश्चन ठीक हुए 69 क्वेश्चन ठीक हुए भाई। अब क्योंकि धीरे धीरे प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है और मामला ट्रैक पर आ जाएगा भाई, जिसमें मेरे 17 मैथ में भाई, 17 रीजनिंग में, पूरे 20 हिंदी में लगे भाई, और 15 लगे भाई GS में। आज भाई GS भी बेसिक लेवल की दे रखी थी। और भाई मेरा जो है रीजनिंग है मेरे साथ भाई, ये जो है ना नॉन वर्बल रीजनिंग, मतलब वो तो मेरी ठीक है, और नॉन वर्बल मतलब वर्बल ठीक है, नॉन वर्बल जो चित्र वाली है बहुत गलती हो जाती है इसमें। मेरे को ट्राइंगल वाले गलत हो गए, मेरा उसका आंसर मैंने 11 लगा दिया, 10 आना था। और भाई वो PQRS दे रखे वो गलत हो गया, और एक मेरा भाई रिलेशन वाला वो गलत हो गया। और भाई मैथ भी 3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए, एक तो मैंने टच ही नहीं करा था। 17 ठीक हुए, 2 मेरे गलत हो गए। हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं आई आज, और 5 गलत हो गए भाई मेरे GS में। GS भी भाई ऐसी थी, मतलब डन बढ़िया हो सकती थी, क्योंकि सर बेसिक लेवल GS है। एक तो मैंने वही हमारे उत्तर प्रदेश के कुमुदिन लिखा, उनको गलत कर दिया भाई। और 134 बजे हुआ था, इंडिया यूनाइटेड नेशन ने जो जीता है वो भी गलत हो गया मेरा। और ये गोलू भाई बताएंगे अपना इनका क्या रहा आज। और भाई मैं आपको बता दूं, गोलू। हेलो दोस्तों, जैसा कि संदीप ने बताया भाई, इस वाली GD के फिजिकल 11 तारीख को समाप्त हो जाएंगे। और भाई ये तो आपको पता ही है, देखो सब चीज़ इसकी तो डेट फिक्स है, इसके तो कोई आपको ये नहीं करना कि हाँ वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, भाई इसका फिक्स है। अब आने वाले समय इसी महीने में ये दिल्ली पुलिस का फार्म भरवाएंगे, और फिर अक्टूबर में ये फिर संशोधन OTR में संशोधन के लिए फिर बच्चों को मौका देंगे, और फिर नवंबर में इसके फार्म GD के ऑनलाइन हो जाएंगे। बस ये है भाई, पहले इन्होंने एग्ज़ाम जो था वो जनवरी टू फरवरी था, और अब फरवरी मार्च हो जाएगा, हद से हद बस इतना लेट होगा। तो मैं भाई इतना ही कहूँगा। और भाई आज के जो टेस्ट था वो वाकई में ईजी टू मॉडरेट था, पर मुझसे इस टेस्ट में सिली मिस्टेक हो रही है पिछले टेस्ट में, और इसमें उससे भी ज़्यादा सिली मिस्टेक हुई हैं। तो इस वजह से भाई मेरा स्कोर थोड़ा कम है। और मैंने जो आज किए हैं मैथ में मेरे 20 में से 19 ठीक हैं। और भाई GS में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो सही हो सकते थे, पर वो सिली मिस्टेक के कारण गलत हो गए। जब क्वेश्चन में डाउट हो जाता है ना भाई 2 ऑप्शन में, तो ये 100% है, या तो तुक्का लग गया तो भाई सही हो जाएगा, नहीं तो भाई गलती होना है। तो वही मेरे साथ हुआ है आज। और GS में मेरे 10 ठीक हैं और 10 ही गलत हैं। और भाई रीजनिंग मेरी 20 की 20 है। और हिंदी में भाई आज 2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि मैंने उन्हें पढ़ा ही नहीं और ना ही पूरा देखा, तो इस वजह से भाई वो गलत हो गए। मतलब यही है कि 4 से 5 क्वेश्चन मेरे सिली मिस्टेक की वजह से कम हुए हैं, उसमें मेरी गलती है। तो भाई आज जो मेरा ओवरऑल स्कोर है वो 128.5 बना है। तो भाई इसी वजह से अगर आप टेस्ट भी लगाओ तो भाई थोड़ा ध्यान से लगाओ। अब हम आगे से मैं भी इस चीज़ का ध्यान रखूँगा, क्योंकि हिंदी में बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था कि जड़ का विलोम बताना था, वो उसमें मतलब उसमें करके दे रखा था उस पूरी लाइन में लिखकर, पर मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, वो तो वो मेरा इस वजह से गलत हो गया। तो भाई ओवरऑल जो देखा जाए
वैसे ईजी टू मॉडरेट था, पर मेरी खुद की कमी से सिली मिस्टेक हुई है। और आज का जो मैं आपको सेफ स्कोर बता दूं भाई, अगर आप जनरल हैं तो भाई 130 तो होने ही चाहिए थे इसमें। और ओबीसी ओबीसी की ज़्यादा है और जनरल में अंतर नहीं रहता है भाई। तो ओबीसी 128 और एससी 121 और मैं बता दूं एसटी भाई 116 और ईडब्ल्यूएस वाले भाई 125, क्योंकि जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इनमें ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, एक का क्या दो दो नंबर का ही अंतर रहता है। और ऐसी गर्ल्स की बात करूं मैं भाई, तो गर्ल्स आज जिसके 125 जनरल हैं वो भाई बिल्कुल सिलेक्शन की दौड़ में है। और ओबीसी 123 और ईडब्ल्यूएस 121 और एससी 117 और एसटी 114 के आसपास। अगर आज आपके इतने इस टेस्ट में आ रहे हैं तो आप अच्छी सिलेक्शन की दौड़ में हो, और इससे भी अच्छी तैयारी करिए और आगे अपना नंबर स्कोर बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे मेहनत करेंगे आप तो स्कोर बढ़ेगा भाई। और भाई मैं आपको बता दूं, तैयारी का यही समय होता है। और इसके साथ साथ जो है हमारे भाई ये बहुत अनुभवी भाई हैं, और इनका एक हिसाब है, अगर पेपर इनके सामने आप हार्ड रख दो तो इन सब पर कोई नहीं आ सकता, लेकिन अगर पेपर का लेवल ईजी हुआ ना तो भाई इनसे नीचे भी कोई नहीं रहता। फिर ये हार्ड गियर वास्ता है भाई, मतलब जहाँ कोई ना कर पाता है वहाँ ही कर देते हैं, पर इनको ईजी पेपर मार लेता है। इसे कहते हैं कि पेपर कभी भी ईजी नहीं आना चाहिए। मेरे सामने मॉडरेट टू हार्ड ही आया है तो ऊपर जाते हैं, बहुत इनके साथ प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या दिक्कत है। पर भाई मैं आपको बता दूं, बीएसएफ एससीएम का भी भाई पेपर एग्ज़ाम आने वाला है, अभी दिसंबर में पक्का एग्ज़ाम होगा। और भाई टाइपिंग भी आपको पता सीआरपीएफ करवाएगा। और भाई बैक स्पेस यू कांट यूज बैक स्पेस एंड टाइपिंग विल बी हार्ड ब्रो, तो दैट्स वाई मेक योर प्रैक्टिस ऑन टाइपिंग एंड ऑल्सो विद एग्ज़ाम एंड अपनी मतलब बढ़िया करके अपनी प्रैक्टिस रखो भाई पेपर के लिए भी। और भाई मैं उसका भी लगाता हूँ, मेरे भाई 80+ चले जाते हैं अभी उसमें आराम से, क्योंकि भाई कंप्यूटर अपना दिल्ली पुलिस के लिए बढ़िया हो रखा है भाई। और क्लैरिक एप्टीट्यूड भी इंग्लिश आती है उसमें मैं कर लेता हूँ भाई। और ये अपने 3 सब्जेक्ट हैं भाई मेन, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी भाई हमें सपोर्ट करें, धन्यवाद। और तो भाई एक बात और बताऊँ मैं आपको, ज़रूरी ये नहीं है कि आप मॉक टेस्ट लगाएं। भाई मॉक टेस्ट लगाने का फ़ायदा जब ही है जब आप उसका एनालिसिस कम से कम उसको 1-1.5 घंटा एनालिसिस उसका करें और ये देखें हमारी कमी कहाँ हुई है, किस तरीके से कमी हुई है। भाई जब मैंने ये सब जो देखा कि मगर ये मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं उसको सही से करता तो भाई मेरे 4 से 5